नमस्कार। द शैल भटनागर शो में आप सबका स्वागत है। तेजी की चहक और हरी लहर आपको हर तरफ आती हुई दिखेगी भारतीय बाजारों में। मैंने आपके सामने कल का क्लोजिंग स्ट्रक्चर निफ्टी का और बैंक निफ्टी का प्रस्तुत किया है। हम लोग समझिए कि लगभग सवा एक महीने के हाई पर निफ्टी में है और बैंक निफ्टी में लगभग 3 सवा 3 महीने का हाईएस्ट लेवल आपको आता हुआ दिख रहा है। डाउ एसएनपी और नैस्डैक में आपने एक 80 बहुत जबरदस्त चहक देखी है और साथ ही साथ आज देख लीजिए क्योंकि अब हम लोग जुलाई की मंथली एक्सपायरी के आखिरी हफ्ते में चले हैं, तो किस तरीके से आपको बाजार की पोजीशनिंग दिख रही है। आज मामूली सी गिरावट है आपके सामने। एसजीएक्स निफ्टी लगभग 70 अंक नीचे खुलने के संकेत देख रहा है। डाउ जोन्स के फ्यूचर्स, एसएनपी 500 और नैस्डैक के फ्यूचर आपको मामूली सी गिरावट में दिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इतनी चिंता मत कीजिए क्योंकि बाजार बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम में है। ये डेटा देखिए और देखिए कि किस हिसाब से पिछले हफ्ते में आपने इतनी शानदार रैली देखी है। बैंक निफ्टी 4% और निफ्टी 3 सवा 3% ऊपर आपको फ्यूचर्स में बंद होते हुए दिखे हैं पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में। चलिए इस पर मैं और आप क्या राय करें। असित जी, जो सबसे बढ़िया निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब उनकी राय लेना शुरू करते हैं। असित जी, ये आपके साथ ही हुआ होगा कल भी। नमस्कार और शुभ प्रभात। पहले कि मुझको कई बार अपने कंप्यूटर स्क्रीन जो हैं रीसाइज करने पड़े क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी लगातार इंट्राडे हाईज लगाते हुए दिख रहे थे। मैंने आपके लिए निफ्टी का कल का 15 मिनट का चार्ट स्क्रीन पर प्रस्तुत किया है। बताइए क्या रूपरेखा है आज की बाजार की। क्या हमारे विदेशी मित्र इतने खुश हैं कि हम 17,000 देखेंगे क्या इस हफ्ते? गुड मॉर्निंग शैल सर, मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। शैल सर, मेरे हिसाब से बाइंग मोमेंटम काफी अच्छा है। अगर हम लास्ट 4 दिन का एफआईएस का आंकड़ा देखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैश फिगर बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा, दैट इज अराउंड क्लोज टू 7,000 शेयर। कल अराउंड हुआ था अराउंड 2500 करोड़ का, उससे पहले दिन 2800 करोड़ का, और 18-19 तारीख को हुआ था, दोनों दिन मिला के अराउंड 1700 करोड़। अराउंड 7,000 शेयर का काइंड ऑफ इंडेक्स में फ्यूचर्स का बाइंग है। I think this is the power of money that is getting flown into, let's say, the index future. मुझे लगता है जब तक निफ्टी 16,550 मतलब वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस 550 के ऊपर होल्ड करते हैं, we don't need to worry. In fact, अगर by any means अगर ये 16,500 450 भी आ जाता है, I'll still be a buyer. The only thing is that कि we have gone too much too fast. कहीं कहीं पे हमें रुकावट रहेगा या थोड़ा बहुत पॉज रह सकता है। दैट डजंट मीन कि इट इज काइंड ऑफ नो वी नीड टू शॉर्ट इन द मार्केट। सो व्यू अपसाइड ही रखना चाहिए। कोई भी टिप्स आएगा हम उसको बाय करेंगे। ये है कि 16,600 के लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस हमें 600 नहीं सॉरी 700 के लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज दैट विल बी 50% के रिट्रेसमेंट फ्रॉम 18,200 से लेके 15,200 का लेवल का जो रेंज आया था, तो पुल बैक में ये थोड़ा रेजिस्टेंस हमें दिखा सकता है। बट हैविंग सेड दैट, जब तक ये निफ्टी 21 एंड 50 ये में ऑफ वीकली बेसिस में अगर 416 478 465 को होल्ड करता है, आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई वी वुड नॉट गो अबव 16,850 17,000 के लेवल तक। तो व्यू इज बुलिश एंड इस आज मार्केट क्लोज होने के बाद मंडे से पहले इन्फोसिस, रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, ये हेवी वेट्स का नंबर्स आने वाले। आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट मुझे लगता है कि काफी सही रहेगा एंड जिस हिसाब से डेटा बना हुआ है आईसीआईसी बैंक में, इट इज लुकिंग लाइक इट विल गो पास्ट 800 का लेवल। रिलायंस का नंबर भी काफी अच्छा आने की उम्मीद है based upon the crude thing that has happened. So all in all, मुझे लगता है कि 17,000 is on the cards till the time 16,500 550 is not breached on the kind of closing basis on the lower side. But even if it is getting breached, I'll still मतलब कोई भी डिक्लाइन है तो मैं वहाँ पे भी बाय करूंगा। So view is definitely bullish on both the index. तो असित जी, आज 22 तारीख है और सन 2022 भी है, तो बहुत ही बढ़िया दिन आपके सामने है। मैंने निफ्टी का लंबी अवधि का चार्ट डेली के रूप में प्रस्तुत किया है और हम देख ही रहे हैं कि 200 डीएमए के ऊपर कल निफ्टी ने शानदार क्लोज दी। इससे पहले ये क्लोज आपके सामने आती हुई दिखी थी 2 मई को। चलिए, अब मैंने ऑप्शंस डेटा आपके सामने असित जी निफ्टी का रखा है 28 जुलाई का,
क्या आप इसको कुछ पढ़कर हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि कहां पर सोच, कहां पर पोजीशनिंग आती हुई दिख रही है? मेरे को ये दिख रहा है कि 16,500 पर इतनी जबरदस्त पुट राइटिंग है कि कम से कम ये अपने आप में एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट बनकर आता हुआ दिख रहा है। नहीं सर, 16,500, 16,550, 16,600 ये तीन स्ट्राइक प्राइस देखें तो क्लोज टू अराउंड 45 lakhs का पुट राइटिंग है। एंड नीचे देखें तो 16,400, 300 के लेवल उसमें देख लें तो अराउंड अनदर 30 lakhs का पुट राइटिंग है। सो पुट राइटर्स का कंडीशन काफी अच्छा ही है, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। मोर देन दैट हम देख रहे हैं कि 16,800, 750 में भी और 700 के लेवल पे भी, especially 700 and 800 में भी इन द मनी पुट राइटिंग हुआ है। सो व्यू इज बुलिश, उसमें डाउट नहीं है। एंड जैसे आपने बताया कि 16,500 में जो पुट राइटिंग है दैट विल गिव लॉट ऑफ सपोर्ट टू द इंडेक्स। जी चलिए, ये आपके सामने बहुत जबरदस्त तरीके से असित जी ने आपको बताया। अच्छा असित जी, आज के लिए क्योंकि एक नया हफ्ता है लेकिन वीकली एक्सपायरी में, और वैसे हम एक वीकेंड की तरफ जा रहे हैं, 5 दिन की 6 दिन की बहुत जबरदस्त तेजी के बाद, कोई ऐसी निफ्टी की कॉल जो आप के रडार पर हो लॉन्ग साइड पर? आई थिंक सर 16,800 का कॉल हम देख सकते हैं। इट इज लिटिल आउट ऑफ द मनी बट इसमें रिस्क कम है। सो हम 200 पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक 16,800 का कॉल अभी चल रहा है जैसे 58 रुपीज, 60 रुपीज में। इसको स्टैगर्ड बेसिस में ले सकते हैं टिल द टाइम द स्टॉप लॉस इज अराउंड से 50%, 25 रुपीज का स्टॉप लॉस मान के चले। मुझे लगता है कि इवेंचुअली बाय द टाइम दिस इधर वी विल गेट स्टॉप्ड आउट एट 25 रुपीज, 30 रुपीज इस जोन पे, और नहीं तो दिस विल गो टुवर्ड्स अराउंड 100 रुपीज, 120 रुपीज में भी। सो 16,800 रिस्क यहाँ पे, बिकॉज द प्रीमियम इज लेस, द रिस्क इज लेस, एंड मुझे लगता है कि इसको हम ले सकते हैं 16,800 की को, बिकॉज द प्रीमियम इज लिटिल लो एंड वी हैव स्टिल 4 days to expiry, and this call is only meant till say Monday noon. So either we get higher traction in this call or we get stopped out. चलिए, सोमवार की सुबह तक आप 58 रुपए पर 16,800 की कॉल ले सकते हैं। आप देख ही रहे हैं, ये मैंने स्क्रीन पर आपके सामने एक चार्ट के रूप में प्रस्तुत करी है, क्योंकि कल बाजार बिल्कुल पीक पर बंद हुआ तो 58 रुपए 60 रुपए के आसपास ये कॉल आपको बंद होती हुई दिखेगी। इस पर हम लोग नजर रखेंगे। असित जी, हम लोगों ने बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज्यादा मूव देखा है, बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ। एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक ने बहुत जबरदस्त धमाल मचाया, और अगर हम छोटे मंझले बैंक्स को देखें तो आपने बहुत जबरदस्त रैली फेडरल बैंक में देखी, बैंक ऑफ बड़ौदा में देखी। कल का जलवा था इंडसइंड बैंक। बैंक निफ्टी आपको चार्ट्स पर क्या कह रहा है? ये 5 मिनट की चार्ट आपके सामने। So, बैंक निफ्टी में देखें तो जैसे 16,500 में लेवल है, आई थिंक 36,000 में लेवल काफी स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी का। 36,000 में पुट रेटिंग हुआ है क्लोज टू अराउंड, टोटल हुआ इज अराउंड 12 lakhs, और कल के सप्ताह में आता हुआ है अराउंड 5,70,000 के लेवल पे, 5,70,000 क्वांटिटी। एंड इसके बाद अगर हम देखेंगे 36,300 और 36,500 में भी इन दोनों में पुट रेटिंग हुआ है। मुझे लगता है जब तक बैंक निफ्टी 36,000 के लेवल के ऊपर है, कोई भी देख पाए तो उसको बाय करना चाहिए। दोनों इंडेक्सेस में सेल करने का कोई भी रवैया नहीं रहेगा मेरे लिए। सो दैट इज हाउ आई एम लुकिंग एट इट। जी, यहाँ पर कोई खास कॉल पर आपका ध्यान हो, अगर 36,000 की तरफ ये इंडेक्स आपको बढ़ता हुआ दिखे तो? अगर 36,000 के नीचे तक आएगा तो 200 पॉइंट ऊपर का मे भी 36,300 का कॉल हम बाय कर सकते हैं। अगर इनकेस दैट इज अ डिप, अगर ये 200-250 रुपए में मिल रहा है 36,300 का कॉल, आई थिंक उसको हम ले सकते हैं। नहीं तो पोजिशनली बेसिस में अगर 36,500 का जो कॉल है दैट इज 245 रुपीज। आई डू नॉट नो एट व्हाट लेवल बैंक निफ्टी इज ओपनिंग, बट 250 रुपए का प्रीमियम हम ले सकते हैं। जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसको स्टॉप लॉस रख सकते हैं अराउंड मे बी 180 रुपीज, एंड स्टैगर्ड बेसिस में ऐड करके उसको प्ले कर सकते हैं। आई थिंक व्हाट कैन आल्सो बी डन, अगर बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड कर रहे हैं वेरी स्मॉल लिटिल क्वांटिटी, 3 लॉट, 2 लॉट, 4 लॉट इस टाइप का, 15 मिनट का व्यू अप रख लेंगे अंडरलाइन पे। अगर 15 मिनट का व्यू अप के नीचे बैंक निफ्टी ट्रैवल करते हैं, वी शुड एग्जिट ऑल दी लॉन्ग्स, दैट इज हाउ वी कैन प्ले इट आउट। जी चलिए, तो ये आपके सामने आज के 2 ट्रेड्स हैं, इनको इत्मीनान से डिस्कस करेंगे। असित जी का समय हमसे ज्यादा कीमती है, 2-3 प्रश्न मैं और पूछ लेता हूं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
असित जी, हम लोगों ने 2-3 स्टॉक्स में बहुत मोमेंटम देखा है कल फ्यूचर्स में। इंडसइंड बैंक आपको तेजी में दहकता हुआ दिखा, टाटा कम्युनिकेशंस, एबीबी केमिकल स्पेस में दीपक नाइट्राइट, बीईएल में रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपको लगता है कि हम लोग बढ़िया मूव में अपसाइड या डाउनसाइड में ट्रैक कर सकते हैं? आई थिंक सर कल 2 बजे के बाद ये स्पेशलिटी केमिकल में काफी अच्छा ट्रैक्शन था। दीपक नाइट्रेट, आरती इंडस्ट्री, पीआई इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स अच्छे चल सकते हैं। एंड जिस हिसाब से एसआरएफ का रिजल्ट है, दैट इज आल्सो क्वाइट एनकरेजिंग। मुझे लगता है कि एसआरएफ कुड बी द स्टॉक ऑफ द डे ऑन द अपसाइड। एंड मुझे लगता है कि एसआरएफ को चलते हुए यूपीएल हुआ, जो कि करेक्शन दिखा चुका है, पीआई इंडस्ट्री हुआ, दीज आर द स्टॉक्स आई थिंक दैट वी कुड कीप इट इन द रैडर। मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा अट्रैक्शन आ सकता है। चलिए, तो एसआरएफ और पीआई इंडस्ट्रीज हम लोग आपकी तरफ से फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर्स में देखेंगे। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद असित जी। बहुत अच्छी वीकली एक्सपायरी आपकी रही होगी, ये मैं अपने अंदाजे और तजुर्बे से बता सकता हूँ। और मैं ये भी मान के चलता हूँ कि आगे आने वाला हफ्ता भी आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करता हुआ दिखेगा। आपका आभार और धन्यवाद। हम लोग अब थोड़े विश्राम के बाद 2 बजे मिलेंगे और फिर वीकेंड के बाद मंडे को। धन्यवाद आपका। चलिए, तो ये फिलहाल आपके सामने सिलसिला है तेजी और मंदी का। आइए जरा देखते हैं अगर कोई प्रश्न आए हो तो उन पर नजर डाल लेते हैं। क्योंकि हुआ ये है कि मैंने असित जी से बात करते हुए इतने सारे डेटा स्क्रीन्स चला दिए थे कि प्रश्नों का सिलसिला शायद मैं चूक गया। 1 मिनट जरा मेरे को दीजिए। जी आइए, मृदुल जी का नमस्कार आया है। मृदुल जी नमस्ते और शुभ दिन आपको। सबील जी का एक सवाल आया है, 1 मिनट जरा मुझको दीजिए। राहुल जी को नमस्कार, गौरांग जी को नमस्कार, विकास जी को नमस्कार। सबील जी का प्रश्न पूछते हैं। A question to both you and Asit, if possible. The Fed rate hike next week, which is 2 days after heavyweight earnings, do you think there is completely factored, or we expect some caution? सबील जी, मैं आपको बाजार की एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। जो हमें पता है और जो हमें नहीं पता, वो सब प्राइस में है। बाजार इतना दयालु और इतना अक्लमंद है कि वो सब समझता है। आपको आंकड़ों में ना दिखे, वो आपकी और हमारी गलती है, लेकिन बाजार के कण कण में बुद्धिमत्ता है और अक्लमंदी है। बाजार को सब पता है। अगर 100 बेसिस पॉइंट का फेड हाइक होना था और सिर्फ 75 का होने वाला है, तो आप ये ही देख लीजिए। देखिए, बाजार सर्वोपरि है और बाजार सबसे अक्लमंद है। ये देखिए, हम लोग तो 200 डीएमए के ऊपर है निफ्टी में। बैंक निफ्टी आपको और मजबूत चलता हुआ दिख रहा है। डाउ जोन्स की जो एवरेज है, जो इंडेक्स है, ये अभी भी इनके नीचे है। मेरे को ये लगता है एवरीथिंग इज देयर इन द प्राइस। लोग एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पे बात करते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई बाजार इज इनएफिशिएंट, बाजार को नहीं पता। बाजार होगा इनएफिशिएंट, लेकिन हम सबसे ज्यादा एफिशिएंट है और सब कुछ जानता है, उसे सब पता है। क्या हमें वो पता है नहीं पता, ये तो बात की बात है। लेकिन ये देखिए, ऐसा क्यों हुआ कि ये एफआईआई बाइंग आ गई। इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देख रहे हैं, ये देखिए 2500 7-1000 रुपए के तो 7-1000 करोड़ के तो इंडेक्स फ्यूचर्स आपके सामने आ चुके हैं। इससे पहले कि बाजार खुल जाए और हम चर्चाओं में घिर जाएं, जरा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, 50-60 पॉइंट्स नीचे खुलने की उम्मीदें थी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए सबील जी, बाजार को सब पता है। आइए, फ्लैट 18-20 अंक नीचे आपको निफ्टी खुलता हुआ दिखेगा।
ध्यान दीजिए, ये एक बहुत बुलिश मूव है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 70-80 पॉइंट नीचे आपको आशंकाएं थी SPX निफ्टी से। चलिए, जब तक डेटा आता है तब तक मैं आपको यही दिखाता हूं। लगभग 38 अंक नीचे, 37 अंक नीचे 16,570 पर आपको निफ्टी खुलता हुआ दिख सकता है। ये कम से कम आशाएं और उम्मीदें हैं हमारी इनिशियल ट्रेड्स से। देखते हैं कौन कौन से रेट्स आए हैं, हम लोग कहाँ कहाँ लॉन्ग कॉल्स ट्रैक कर रहे हैं। और आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप जानते ही हैं, टेक महिंद्रा पर लॉन्ग। निफ्टी वापस हरे निशान में, आपको ध्यान देना है 16,800 की कॉल पर स्टैगर्ड फैशन में, और 36,500 की कॉल बैंक निफ्टी में 2244 पर। लेकिन जरा पहले देख लें, वापस तेजी यूपीएल में आती हुई आपको बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है एनटीपीसी में, निफ्टी हरे निशान में। एफएनओ में देखते हैं, पहले गिरने वाले देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर एशियन पेंट्स, चलिए कोई बात नहीं। इन्फोसिस में मामूली सी मुनाफा वसूली, कोटक फ्लैट, आईसीआईसीआई बैंक। देखिए असित जी ने आपको बताया कि यहाँ पर उनकी बहुत उम्मीदें हैं, 800 के ऊपर जाने की चेष्टा करेगा। बाकियों में कोई ऐसी गिरावट नहीं है। एलएनटी आपको फ्लैट खुलता हुआ दिख रहा है, एचडीएफसी बैंक फ्लैट खुलता हुआ दिख रहा है, कोटक फ्लैट। ये फिलहाल गिरने वाले काउंटर्स हैं। एफएनओ एकदम टॉप गेनर्स। थीम ढूंढिए, एसआरएफ 3%। असित जी की ये पिक है, अभी एक राय भी मांगी जा रही है शुभम जी की तरफ से। इसको भी हम लोग आगे एनालाइज करेंगे। आइए, एम्फोसिस टेक महिंद्रा आज टेक का दिन दिख रहा है मिड कैप में। पीवीआर नतीजों के बाद दीपक नाइट्राइट, पीआई इंडस्ट्रीज, इन दो पर भी आप ध्यान देंगे। आपको ये सब मूव्स बहुत अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। एनएससी 500 देख लेते हैं। आइए, जीएसएफसी कैनफिन होम्स, बहुत बढ़िया मूव यहां पर आता हुआ दिख रहा है आपको। नैटको फार्मा, ये एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है फार्मा स्पेस में। इसके बहुत बुरे दिन चल रहे हैं स्टॉक के, कंपनी के नहीं। यहाँ पर एक अच्छी तेजी। एसआरएफ को हम लोग एनालाइज करेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड्स पर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, 3%। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। बाकी कोई ऐसे स्टॉक्स नहीं है परसिस्टेंट के अलावा जहां पर कम से कम मैं चार्ट्स पर ध्यान देता हूँ। टेक महिंद्रा आपको यहाँ पर भी आता हुआ दिख रहा है। टॉप लूजर्स, किसी में भी हमको चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक तो प्रतिशत का दर कम है। एनएससी 100 टॉप गेनर्स, चोलाफिन, एसआरएफ। एसआरएफ एक आउट परफॉर्मर है, इस पर हम लोग चर्चा करते हुए दिखेंगे। माइंड ट्री 1% ऊपर, ये दूसरा स्टॉक है। यूपीएल एक बहुत ही हाई बीटा काउंटर है। 3 दिन पहले यहाँ पर एक प्रश्न आया था, राय जताई गई थी कि यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए किसी और राय के साथ। एनएससी 200, चलिए वही सारे जाने माने काउंटर्स हैं। दीपक नाइट्राइट 1% ऊपर, कैन बैंक 1.25% ऊपर। आइए मिड कैप्स में देखते हैं। चलिए वही सारे नाम हैं जो आपको दिख रहे हैं। निफ्टी और मजबूत होता हुआ 31 अंक। स्मॉल कैप, कैनफिन, मेट्रो, एंजल वन, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, जीएनएफसी। अच्छा चलिए, वेरी गुड। लक्ष्मी केमिकल्स 1%। चलिए ये हमारा चार्ट चेक हो गया। अब जरा देखते हैं वापस निफ्टी में जाके कि कौन से टॉप गेनर्स हैं। अभी भी वही हैं, कोई खास नाम नहीं जुड़ता हुआ दिख रहा। रिलायंस कल की बिकवाली के बाद आज 0.5% ऊपर। लीवर ऊपर, देखिए 2 हेवी वेट्स। एचडीएफसी आपको तेजी में दिखेगा। 3 बैंक्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स हेवी वेट्स देखिए। एयू बैंक ऊपर है, कोई बात नहीं। चलिए ये गिरावट में है, इसका मतलब आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक में हल्का सा हरा निशान और मामूली सा लाल निशान। एचडीएफसी बैंक फ्लैट। चलिए ओपनिंग अच्छी होती हुई